नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही रहेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, संख्या पद्धति। यह आपको 10th क्लास का है सब्जेक्ट, 10th क्लास का टॉपिक्स है। और 2026 के एग्जाम में किस पैटर्न पर आखिरकार वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछेगा, आज के बारे में हम वही डिस्कस करेंगे। मतलब हमें बोर्ड के बारे में देखना है कि आखिर वास्तविक संख्या जो है इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर का आपको तीन से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह किस प्रकार से रहेगा, सभी सारी चीजों पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। इसी में एक और टॉपिक है अपरिमेय संख्या। और तीसरा क्या है? वास्तविक संख्या। आखिरकार वास्तविक संख्या क्या है? ठीक है, उसके बाद एक और है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इन सारे चारों टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरकार परमेय संख्या होता क्या है, अपरमेय संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या होता क्या है, और यूक्लिडियन एल्गोरिदम आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमेय संख्या की। परमेय संख्या क्या है? जब किसी पूर्णांक को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में लिखा जाए? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और एक बात को ध्यान कीजिए, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। कभी भी परमेय संख्या जो होगा वह आपको पी बाई क्यू के रूप में होगा। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी पूर्णांक जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट आपका है अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिस पूर्णांक को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिस पूर्णांक को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। और परमेय क्या होगा? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वह आपको परमेय संख्या कहलाता है। तीसरा है वास्तविक संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सम्मिलन क्या होता है? सम्मिलन आपको वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता क्या है? तो देख लीजिए, यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है एक प्रकार की विधि है। इस विधि से हम लोग मास ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मास। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम का टर्म क्या होता है वह जान लीजिए। अगर आप यूक्लिडियन एल्गोरिदम के विधि से मास ज्ञात करें, इसका टर्म आपको होता है क्या? देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस टर्म में हमको लिखकर मासों को ज्ञात करना होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 1 से 2 नंबर का इस पैटर्न पर सवाल दे देगा। आपको इसमें 4 चर पद है। क्या है? चर पद है, ए बी क्यू और आर। इसमें से आपको 3 दे देगा, जैसे ए दे देगा, बी दे देगा, क्यू दे देगा। आपको कहेगा भाई साहब आर निकाल लो। एक तरफ से दे देगा, आर दे देगा, बी दे देगा, क्यू दे देगा, आपको कहेगा ए निकाल लो। ठीक है, उसके बाद या तो आपको ए दे देगा, बी दे देगा, कहेगा आप क्यू और आर ज्ञात कर लीजिए। तो यह जो ए है, ए को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। बी को क्या कहते हैं? भाजक। और क्यू को क्या कहते हैं? भागफल। और आर को क्या कहते हैं? शेष मतलब रिमाइंडर। शेष मतलब रिमाइंडर। इससे इस पैटर्न पर आपको 3 चीज देकर एक चौथा चीज निकालने के लिए देगा, वह आपको 2 नंबर में पूछेगा। एक एक करके 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा यह यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से मौसा ज्ञात करे, जो हर साल
यह क्वेश्चन पूछना तय है। अब हम देखेंगे भाई साहब कि मौसा आखिरकार यूक्लिडियन एलोग्रिदम से बनाएंगे कैसे। हमको भाज्य और भाजक और भागफल और शेष निकालने के लिए हमें भाग देना होता है। क्या देना होता है? भाग देना होता है। एक क्वेश्चन आपको सामने लिखते हैं हम, जैसे देख लीजिए 48 8760। अब इसको हम कहेंगे कि भाई साहब यूक्लिडियन एलोग्रिदम विधि से मौसो ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? यूक्लिडियन एलोग्रिदम विधि से मौसो ज्ञात कीजिए। यह आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से यूक्लिडियन एलोग्रिदम विधि का टर्म क्या होता है हम पहले ही बता दिए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही होता है। इन चीजों को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो छोटा अंक है उसे बड़ा अंक में भाग देना होगा, क्योंकि ये चारों चीज आपको भाग से प्राप्त होता है ना। तो हम भाग देते हैं 48 से किस में भाग देंगे? देख लीजिए आप लोग, इसको आप साइड में कर लीजिएगा, जो भाग दीजिएगा उसे साइड में कर लीजिएगा। 48 से 8760 में हम लोग भाग देते हैं। 48 से कम 48, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4 गया 3, अगला अंक उतार देंगे 6। क्या मर्तबे लगेगा? 4 मर्तबे लगेगा। 4 मर्तबे नहीं लगेगा, इससे ज्यादा अंक लग सकता है। 8 लग सकता है। 8 64, 8 चौक 32, 6 38, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, कट गया। अगला अंक उतारेंगे 0। क्या मर्तबे लगाएंगे? 2 मर्तबे। क्या हो जाएगा? 96। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24। क्या बच गया? 24। हम भाग दे दिए। इसमें आपको पता है जो बीच वाला टर्म होता है यह क्या कहलाता है? भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। जो मर्तब्य लगता है ये आपको भागफल कहलाता है। जिससे आप भाग देते हो वह भाजक कहलाता है, और जो बच जाता है वह शेष कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले हम इस टर्म को लिख लेंगे। भाज्य कह रहा है तो भाज्य आपका कितना आ गया? 8760 बराबर। अब भाजक कहता है लिखने के लिए, भाजक कितना है? 48। तो हम यहां पर लिख देंगे 48 गुने भागफल कितना कह रहा है? 182 प्लस शेष कितना कह रहा है? 24। शेष कितना कह रहा है? 24। ये तो हम लिख दिए। लेकिन आपको मौसम में इतना ही पे हमें नहीं छोड़ना होता। भाग रहता तो छोड़ देते, यही आंसर होता। लेकिन मौसम में हम क्या करते हैं? जब 48 से 24 में नहीं लगा तो हमें क्या करना होगा? 24 से 48 में लगाना होगा। किस में लगाना होगा? 24 से 48 में लगाना होगा। क्या मर्तबे लगाएंगे? 2 मर्तबे 48, कट गया है ना। तो देखिए अब जो है पुनः इसमें भाज्य चेंज हो जाता है। जो भाजक था वह भाज्य बन जाता है, और जो शेष था वह आपका भाजक बन जाता है। ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं भाज्य क्या हो गया? 48 बराबर भाजक कितना है? 24 गुने 2 प्लस शेष कितना बच गया? 0, है ना। अब शेष 0 आ गया तो आगे हमको काम करना ही नहीं है। जिससे हम भाग दिए हैं और जिससे पूरी कट गया है वही आपका मौसा हो जाता है। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं मौसा बराबर 24 आंसर। इस पैटर्न पर हर साल बाबू लोग आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन इससे देता है। ठीक है। अगला हम एक बताते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस पैटर्न का जो भी आपको सवाल है प्रीवियस बुक में जो दिया होगा सारे को तैयारी कर लीजिएगा। 2 नंबर आता ही है। कितना भी वीक स्टूडेंट है, आप 2 से 3 से 4 चैप्टर पढ़िएगा, आपको क्या होगा कि पास लायक नंबर आ जाएगा। आप अपने आप को मैथ में कमजोर समझ रहे हैं, हमारी वीडियो रेगुलर अपडेट होगा, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके, है ना। ठीक है। अब हम बताते हैं, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस पर का जो भी सवाल होगा आप लोग पैटर्न कर लीजिए। बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है, साइड में रफ ऐसे ही करना है। हमें सिर्फ यूक्लिडियन एलोग्रिदम विधि से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पैटर्न पर बिठाकर लिख देना, आपका जवाब निकल जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे आपको हम ये वाला बताएं, ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर के पैटर्न में सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा, यहां लिख देगा, यहां ए बराबर BQ प्लस आर एल्गोरिदम में ए बराबर 72, बी बराबर 9,
तो Q और R निकाले, Q और R निकाले, Q और R निकाले। यहां पर देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा 4 गो विकल्प वाला, जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम बताए हैं वह 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में देगा। हमें क्या करना है, ए को क्या बोलते हैं भाज्य, बी को क्या बोलते हैं, आपको बी को हम भाजक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, भाजक से भागफल, हमको Q और R निकालने के लिए, भागफल निकालने और शेष निकालने के लिए भाग दे देंगे। तो यहां देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहां 9 से भाग दे देंगे, किसमें, 72 में। क्या मर्तबे कट जाएगा, 8 मर्तबे, 72 कट गया। यहां पर जो मर्तबे आया यानी कि वह Q का मान हो गया, यानी आपका आंसर होगा Q बराबर 8 और R बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस पैटर्न का आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वह आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछना तय है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन आपको 6 बजे शाम में इस प्रकार के 10th का वीडियो मैथ का वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग प्रतिदिन देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मैथ बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।